आज के इस खास विश्लेषण में हम एरोस्पेस इंजीनियरिंग की एक ऐसी बेमिसाल छलांग को डिकोड करने जा रहे हैं जो ग्लोबल डिफेंस के सारे समीकरणों को पूरी तरह से पलट कर रख रही है। हम बात कर रहे हैं भारत के हाइपरसोनिक प्रोपल्शन प्रोग्राम में हुए एक ऐसे ऐतिहासिक डेवलपमेंट की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है और विज्ञान की सरहदों को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो चलिए इस विश्लेषण का एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे द हाइपरसोनिक ब्रेकथ्रू की, फिर अनपैकिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, उसके बाद सर्वाइविंग मैक 5 हीट, फिर द ग्लोबल हाइपरसोनिक रेस और अंत में रीडिफाइनिंग स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। सेक्शन 1 द हाइपरसोनिक ब्रेकथ्रू। 9 मई 2026 हैदराबाद की स्क्रैमजेट कनेक्ट पाइप टेस्ट फैसिलिटी। यहां से एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। और उस न्यूज के केंद्र में था ये एक इकलौता बहुत ही विशाल आंकड़ा 1200। मतलब डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने अपने एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का टेस्ट किया और पता है ये लगातार 1200 सेकंड से भी ज्यादा समय तक चला। एरोस्पेस की दुनिया में किसी स्क्रैमजेट इंजन का इतनी देर तक बिना रुके काम करना ये लिटरली एक असाधारण अचीवमेंट है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक नए तकनीकी युग की शुरुआत है। अब जरा इस टाइमलाइन को देखते हैं कि ये प्रगति कितनी तेज रही है। 2020 में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिव व्हीकल टेस्ट्स की शुरुआत हुई थी। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू जनवरी 2026 700 सेकंड का कंबस्टर टेस्ट हुआ। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि केवल कुछ ही महीनों बाद मई 2026 में सीधे 1200 सेकंड का कंटिन्यूअस स्क्रैमजेट ऑपरेशन। ये साफ दिखाता है कि भारत का ये रिसर्च प्रोग्राम किस बुलेट स्पीड से आगे बढ़ रहा है। सेक्शन 2 अनपैकिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये स्क्रैमजेट है क्या। आसान भाषा में कहें तो ये एक सुपरसोनिक एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम है। ये वो तकनीक है जो मैक 5 यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज रफ्तार पर भी उड़ान को लगातार बनाए रखती है। सच कहें तो इस तकनीक के बिना हाइपरसोनिक स्पीड पर कंटिन्यूस उड़ान भरना फिजिकली बिल्कुल असंभव है। अगर हम इसे एक नॉर्मल या स्टैंडर्ड जेट इंजन से कंपेयर करें तो चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। एक स्टैंडर्ड जेट इंजन के बिल्कुल उलट स्क्रैम जेट में हवा को खींचने या कंप्रेस करने के लिए कोई मूविंग पार्ट्स होते ही नहीं है। तो फिर ये काम कैसे करता है? दरअसल ये अपनी ही अत्यधिक तेज गति के रैम इफेक्ट का इस्तेमाल करता है। मतलब ये बाहर की हवा को अपनी स्पीड से ही कंप्रेस करता है और उसे ईंधन के साथ मिलाता है। ये जो खास एयर ब्रीथिंग कैपेबिलिटी है ना, बस यही इसे हाइपरसोनिक उड़ान के एक्सट्रीम फिजिक्स को संभालने के काबिल बनाती है। सेक्शन 3 सर्वाइविंग मैक 5 हीट। यहां एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट आता है, द थर्मल स्टेबिलिटी चैलेंज। जब कोई चीज आवाज की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज चलती है तो हवा के फ्रिक्शन से इतनी भयंकर गर्मी पैदा होती है जो किसी भी कल्पना से परे है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज होता है इंजन को पिघलने से बचाना। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी इंजन को सही सलामत और चालू रखना एक ऐसा सिरदर्द रहा है जिसने दुनिया के कई बड़े बड़े प्रोग्राम्स को रोक कर रख दिया है। तो 1200 सेकंड तक एक इंजन के अंदर इतनी भयानक आग जलाए रखना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। और इस लगभग नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को डीआरडीएल और उनके इंडस्ट्री पार्टनर्स ने कैसे पार किया? बिल्कुल अपनी स्वदेशी तकनीक से। उन्होंने एक एक्टिवली कूल्ड कंबस्टर डिजाइन तैयार किया और उसे एक खास लिक्विड हाइड्रोकार्बन एंडोथर्मिक फ्यूल के साथ जोड़ा। इसके साथ ही हाई टेम्परेचर थर्मल बैरियर कोटिंग्स और बहुत ही एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। इन सभी तकनीकों के इस एकदम सटीक कॉम्बिनेशन ने ही ये गारंटी दी कि इंजन इस भीषण गर्मी को झेल पाए, और यही इस ऐतिहासिक उपलब्धि का असली सीक्रेट है। सेक्शन 4 द ग्लोबल हाइपरसोनिक रेस। अब इस टेबल पर नजर डालते हैं जो काफी कुछ साफ कर देती है। ग्लोबल लेवल पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ये फील्ड इतना कॉम्प्लेक्स है कि दुनिया के बस मुट्ठी भर देश ही इस रेस में शामिल हैं। अगर हम आज की स्थिति देखें तो रूस और चीन के पास पहले से ही ऑपरेशनल सिस्टम मौजूद हैं। वहीं अमेरिका को अभी भी पूरी तरह से डिप्लॉय किए जा सकने वाले प्लेटफॉर्म्स को मैदान में उतारने में कुछ देरी का सामना करना पड़ रहा है। और भारत इस 1200 सेकंड के सफल टेस्ट के साथ अब फुल स्केल फ्लाइट सिस्टम इंटीग्रेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये डेटा बहुत ही साफ तौर पर दिखा रहा है कि भारत ने इस टेक्नोलॉजिकल गैप को कितनी तेजी से भर दिया है। सेक्शन 5 रीडिफाइनिंग स्ट्रैटेजिक डिटेरेंस। तो इसका असल मतलब क्या है?
ये सफलता सिर्फ किसी लेबोरेटरी के अंदर की जीत नहीं है, ये एक पूरी तरह से आत्मनिर्भर इकोसिस्टम बनने का एक बहुत बड़ा और सशक्त प्रमाण है। डिफेंस R&D में भारतीय इंडस्ट्री और अकादमिया का ये जो बढ़ता हुआ रोल है, ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को एकदम ज़मीनी हकीकत में बदल रहा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें न केवल भारत में डिज़ाइन होंगी, बल्कि उनका A to Z डेवलपमेंट और प्रोडक्शन भी पूरी तरह से स्वदेशी होगा। और इसी अहमियत को बिल्कुल सटीक तरीके से समझाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का ये बयान देखिए। उन्होंने इसे देश के रणनीतिक हथियारों के कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक कदम माना है। सरकार के सबसे ऊंचे स्तर से जब ये बात कही जाती है तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये सफल ग्राउंड टेस्ट महज कोई साइंस एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये भविष्य की मिसाइल क्षमताओं और देश की स्ट्रैटेजिक ताकत की एक बहुत मजबूत नींव रख रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 1200 सेकंड तक स्क्रैमजेट को सफलतापूर्वक चलाने की ये महारत हासिल करना ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की दिशा में एक बहुत ही डिसाइसिव या निर्णायक चरण है। लेकिन आज दुनिया भर में जो तेजी से जियोपॉलिटिकल और रणनीतिक बदलाव आ रहे हैं, उन्हें देखते हुए एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। निरंतर हाइपरसोनिक उड़ान की ये जो ताकत है, ये आने वाले समय में इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन को कैसे और कितना बदल कर रख देगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले विश्लेषण में।